Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय. वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस. गाइस, बात करूंगा आईसीआईसीआई बैंक के शेयर के बारे में. स्टॉक की बात करूंगा आप सभी के साथ. तो स्टॉक में हम सभी ने आज के सेशन में काफी उठापटक देखी, जहां स्टॉक ऊपर काफी ज्यादा गया, उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट में जैसे प्रॉफिट बुकिंग आई, करेक्शन आई, स्टॉक में भी आई, बट स्टॉक पॉजिटिव में बंद होता हुआ दिखाया. कहीं ना कहीं आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ अभी क्लोजिंग देता हुआ दिखाया स्टॉक की बात करूं तो आज 743 रुपीज का हाई लगाया स्टॉक ने, लेकिन 728.80 यानी 729 कह सकते हैं आप, बंद हुआ है स्टॉक. और आज का लो 726.50 का है. जैसा कि मार्केट में भी स्टॉक ऊपर से करेक्शन हो गई, वैसे ही स्टॉक में भी करेक्शन हो गई. लेकिन इस स्टॉक पे ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है? इस स्टॉक में अगर आपके पास पोजीशन है तो कैसे आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए? बाय साइड पे, शॉर्ट साइड पे, या फिर एग्जिट करना चाहिए, निकलना चाहिए? और कोई अगर फ्रेश एंट्री लेना चाह रहा है तो कौन से लेवल्स होंगे उसके लिए, इन सब के बारे में मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो में. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ इस स्टॉक के बारे में. अगर आप एक ट्रेडिंग पोजीशन लेके बैठे हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा. आपके लिए जो लेवल्स होंगे उसमें एक एसएल भी होगा जिसको आपको फॉलो करना होगा. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अमेरिका के बाजार कल के सेशन में हमें 900 प्लस पॉइंट्स की तेजी दिखाते हुए दिखे, और आज के सेशन में 470 पॉइंट्स अभी करंट मार्केट में डाउन है. क्लोजिंग का आएगी वो मुझे नहीं पता अभी, लेकिन अभी 470 पॉइंट की गिरावट के साथ अमेरिका के बाजार ट्रेड कर रहे हैं. तो काफी वॉलेटाइल हो सकती है हमारी इंडियन इक्विटी मार्केट में भी कल के सेशन में. तो आप वो सब अपनी पोजीशन को देख के लेकिन जिसका व्यू 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने का है, जो इसको होल्ड कर सकता है, जिसको लगता है यार मुझे पैसा बनाना है मार्केट में और मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जिसमें ग्रोथ हो सकती हो, जो यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न दे सकता हो, तो वो इस स्टॉक को बिल्कुल भी मिस ना करें. मैं इस स्टॉक के काफी सारे आप सभी को रीजंस दूंगा खरीदने के लिए, पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए इस स्टॉक को. वो आप रीजंस को ध्यान में रख के काय कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, क्योंकि फंड आपका है, आफ्टर ऑल आपकी मर्जी होगी. तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले. एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, समझ में आए, तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे. सबसे पहले स्टॉक के बारे में थोड़ी सी नॉर्मल डिटेल्स ले लेते हैं. स्टॉक का 5 लाख करोड़ प्लस का मार्केट कैप है. 9.1 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हुआ आज के सेशन में. एवरेज की बात करूं तो 10.7 मिलियन वॉल्यूम्स एवरेज है, यानी जितना एवरेज वॉल्यूम हो इसके आसपास ट्रेड होते हुए दिखे आप सभी को. वैल्यूएशन वाइज बात करें तो जहां पे सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक 22, 20, 19, 18 इस वैल्यूएशन पे, वहीं ये भी 20 के पी पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ आप सभी के साथ दिखता है. इस स्टॉक की बात करूं तो म्यूचुअल फंड इस टाइम इस स्टॉक में सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड है, सबसे ज्यादा इन द मीन सारे प्राइवेट स्टॉक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जितनी भी हैं उन सब में सबसे ज्यादा जो म्यूचुअल फंड्स अभी इंटरेस्टेड हैं वो आईसीआईसीआई बैंक है. तो सबसे ज्यादा पोजीशन आईसीआईसीआई बैंक में म्यूचुअल फंड ने इस टाइम ले रखी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में. सेकंड नंबर पे कोटक है, थर्ड पे एक्सिस है, एंड आफ्टर दैट एचडीएफसी एंड सो अदर. तो सबसे पहले एचडीएफसी हुआ करती थी, लेकिन इस टाइम जैसे कि आप सभी को मैं ऑलरेडी शेयर करता हुआ आया हूं कि आईटी डिपार्टमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है एचडीएफसी की. तो पूरा कहीं ना कहीं 3-4 क्वार्टर और टाइम लगेगा, उसके बाद दोबारा से वो फेवरेट तो है ही, वो रहेंगे जिंदगी भर. अभी इस स्टॉक के बारे में आपको बताऊं, मैं पूरा ही शेयर होल्डिंग पैटर्न शेयर कर देता हूं आपके साथ. एफआईआई 35.61% होल्ड करते हैं. डीआईआई एंड म्यूचुअल फंड्स 33.79% होल्ड कर रहे हैं, और अदर 30.60%. इस स्टॉक का ब्लॉक डील कंटिन्यू चल रही है. कल के सेशन में 397 करोड़ की ब्लॉक ट्रेड होते हुए दिखे एट अ प्राइस ऑफ 744.80 रुपीज पे. और शेयर्स की बात करूं तो 53,35,103 शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे. तो आप देख रहे हो कितनी बड़ी बल्क डील हुई है. एक तरीके से बल्क डील कह सकते हैं आप इसे. एक 29 अप्रैल को ये 38 करोड़ की तो डील का सिलसिला कंटिन्यूस स्टॉक में चल रहा है. इस स्टॉक की अगर डिलीवरी परसेंटेज देखा जाए तो कल के सेशन में 57% की डिलीवरी परसेंटेज थी. 5 दिन का एवरेज 62% की डिलीवरी है. 30 दिन का एवरेज 57.80% की, यानी कि लोग इस स्टॉक को खरीद के अपने पास रख रहे हैं. ऐसा नहीं केवल ट्रेड ही हो रहा है. मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टॉक हैं जो रोज ऊपर जाते जा रहे हैं, बट परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 20%, 30%, 35%. तो ये इन सब चीजों से दूर रहिए यार, ये कभी भी गिरना शुरू हो सकते हैं. तो डिलीवरी क्या आपको कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है. इस स्टॉक में मैंने आपको जितनी चीजें बता दी अभी तक वो शायद आपको समझ में आई होंगी. प्राइस एक्शन पे बात कर लेते हैं, प्राइस लेवल पे बात कर सकते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बात कर लेते हैं. सपोर्ट की बात करूं तो स्टॉक में पहला सपोर्ट 720 पे है, जो कि छोटा सा, जो आपको यहीं स्क्रीन पे आता हुआ दिख रहा है. हो सकता है ब्रेक भी हो जाए अगर मार्केट में करेक्शन आए तो.
दूसरा सपोर्ट 699 यानी 700 रुपीज के लेवल्स पे, वहां पे कहीं ना कहीं स्टॉक को रुकना चाहिए। और अगर वो ब्रेक होता है तो स्टॉक आपको दोबारा से जहां पे अभी गया था 650 रुपीज तक गया था ये स्टॉक, आपको याद हो तो वहां कहीं के लेवल्स तय कर सकता है अगर 700 रुपए के नीचे क्लोजिंग देता है तो। ये तो गए आपके लिए नीचे के लेवल्स। अब अगर आप ट्रेडर हो और आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो आप छोटा सा 720 या 715 का ऐसे ले सकते हैं, और थोड़ा डीप लेना पसंद करते हो आप तो 700 का फाइनल आपके लिए ऐसे है। लेकिन अगर आप 6 महीने 9 महीने और 12 महीने के निवेशक हो तो आपके लिए एसएल नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर स्टॉक 700 का लेवल ब्रेक करे तो 660 पे आपको एवरेज आउट करने की सलाह और है मेरी, और खरीदें। मेरे पास कमेंट आते हैं कुछ इस प्रकार के कि घर बेच के, किडनी बेच के, इस तरीके मतलब कि शेयर में पैसा लगा दो। भाई ये मतलब नहीं होता। मतलब होता है कि आप अपने स्टॉक पे कॉन्फिडेंस रखो। मतलब होता है अगर आपके पास फंड है तो डरो मत, लगाओ, ये मौके हैं लेने के। देखिए मार्केट में उठापटक हमेशा चलेगी, इजी मनी मेकिंग कभी कभार आती है जहां आप लोगों को मार्केट बहुत इजी लगने लगती है, ऐसा लगता है स्टॉक कभी गिरेगा ही नहीं, वो समय भी आता है। बट उस समय आपको सावधान रहना चाहिए, इस समय आपको खरीदना चाहिए। ये डर का माहौल है, कहीं ना कहीं आएंगे लेवल्स दोबारा ऊपर, ऐसा नहीं है मार्केट खत्म हो जाएगी। तो टेंशन फ्री होके होल्ड करो और एक्यूमुलेट करो। तो ये मेरी पूरी वीडियो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर पे, होप आप सभी को समझ में आई होगी और पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।